प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र में यह लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हो या सच्चाई की तलाश में हो? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। शुभ संदेश टीवी चैनल पर हमारे जीवन जल इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा प्रेम भरा नमस्कार। प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले दिनों में हम फिलेमोन को लिखी गई पौलुस की पत्री के द्वारा अपने उद्धार के विषय में, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ विषय सीख रहे थे। आज हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो एक महान बात हम सीखने जा रहे हैं। उस विषय पर मनन करने जा रहे हैं जिसे हम शीर्षक दें वन मीडिएटर, एक मध्यस्थ। जब हम पौलुस की इस पत्रिका को देखते हैं तो हमने परिचय में देखा कि पौलुस फिलेमोन को पत्रिका लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? क्योंकि फिलेमोन के पास से एक भगोड़ा दास रोम पहुंचा, और रोम पहुंचकर पौलुस के पास पहुंचा। पौलुस के सुसमाचार के द्वारा फिलेमोन का उद्धार हुआ, और पौलुस के सुसमाचार के द्वारा उनेसिमुस उसका भी उद्धार हुआ। उनेसिमुस जो भगोड़ा दास था, उसका मेल मिलाप उसके स्वामी फिलेमोन से कराने के लिए पौलुस ने ये पत्रिका लिखी। इस पत्रिका में बड़ी सुंदर बातें हैं और वो गूढ़ विषय हैं जो विश्वासियों के जीवन में प्रकट होना आवश्यक है। पौलुस का यहाँ पर जो कार्य है वो एक मध्यस्थ का कार्य है। यहाँ आज हम उस शीर्षक की ओर देखेंगे, वन मीडिएटर, एक मध्यस्थ। आइए हम तिमोथी को लिखी गई पौलुस की पहली पत्री की ओर जाएं। उसके दूसरे अध्याय और 5वीं आयत में पौलुस ऐसे लिखता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है
और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। प्यारों, यहाँ पर एक वाक्य है, एक शब्द है जिसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं, बिछवाई या मध्यस्थ, मीडिएटर। मध्यस्थता करने के लिए दो गुट होने चाहिए, दो जन होने चाहिए, दो व्यक्ति होने चाहिए। इनके बीच में कुछ भी समान न हो, इनके सोच विचार एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो और वे कभी भी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते हो। ऐसे लोगों को मिलाने के लिए मध्यस्थ की ज़रूरी होती है। मध्यस्थ एक दल से कहता है आप अपने आप को थोड़ा कम करें और दूसरे को कहता है आप अपने आप को थोड़ा ऊंचा करें। आप दोनों एक स्तर पर आए, एक समान स्तर पर आए जहां पर आपके बीच में मेल मिलाप हो सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर पौलुस के पत्रिका में हम देखते हैं कि मध्यस्थता जो भी करे वो बायस अर्थात भेदभाव न रखे। यदि कोई एक पक्ष की ओर ज़्यादा झुका रहे तो वह कैसे मध्यस्थता कर सकता है? वह तो दूसरे के विरोध में होगा। इसीलिए जो मध्यस्थता कर रहा है ये ज़रूरी है कि उसके मन में कोई भेदभाव ना हो और वह दोनों गुटों को अच्छी तरह भली भांति जानता हो। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम 3 व्यक्तियों को देखते हैं। पहला, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। पहला, परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता एक ही है। परमेश्वर जिसने संसार की रचना की एक ही है। वचन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। वही है जिसका सब पर अधिकार है। वही है जो सृष्टिकर्ता है, सृजनहार है, पालनहार है और वही है जिसका सब पर अधिकार है। परमेश्वर एक ही है जिसका अधिकार स्वर्ग में जो है उन पर है, धरती के नीचे जो है उन पर है, इस धरती पर जो है उन पर है। सभी पर एक ही परमेश्वर का अधिकार है। मनुष्य ने तो ऐसे परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। वह परमेश्वर जिसका सारे संसार पर आधिपत्य है, उस परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य ने पाप किया है। और मेरे प्रियो, ये वही परमेश्वर है जो अब सह रहा है। हमारे पाप के कारण परमेश्वर के हृदय में दर्द है। वह उस संबंध को जोड़ना चाहता है। ये परमेश्वर है जो चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उससे मिलजुल कर रहें, उससे मेल मिलाप कर सकें। परमेश्वर है जो चाहता है कि हम उद्धार पा सकें। एक ही परमेश्वर है। और पतरस मालूम है क्या लिखता है? पतरस कहता है परमेश्वर का धीरज धरना हमारे लिए उद्धार है। मेरे प्रियो, जहां आदम ने पाप किया वहीं उसे दंड दे दे, वहीं मनुष्य जाति समाप्त हो जाती। लेकिन परमेश्वर की ये योजना नहीं थी। परमेश्वर ने धीरज धरा। परमेश्वर का धीरज धरना हमारे लिए उद्धार है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। कुछ लोग ठट्टा उड़ाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 2000 साल गुजर गए, अब तक प्रभु आया नहीं, तो अब क्या आएगा? सच मानिए, दुख होता है जब कुछ विश्वासी कलीसिया में भी इसी तरह का जीवन बिताते हैं। वे तो अब ठान चुके हैं कि प्रभु 2000 सालों में नहीं आएगा, आया अब क्या आएगा? तो कुछ जो जीवन हमारा बचा हुआ है उसे इस संसार में सुख विलास के साथ बिता ले। वे अब संसार की ओर देख रहे हैं, प्रभु की ओर नहीं देख रहे हैं। वे प्रभु का इंतजार नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आने वाला है। ये समय परमेश्वर जानता है, लेकिन इतना सही है कि परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो। 4 वचन में देखिए क्या लिखा है। 1 तिमोथी 2 अध्याय 4 वचन,
वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है कि सबका उद्धार हो। उद्धार कैसे होगा? सत्य को जानकर। उद्धार कैसे होगा? सत्य को भली भांति पहचान कर। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो पापी है वो सत्य को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जान ले, भली भांति पहचान ले। एक परमेश्वर, 5वीं आयत में, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं। ध्यान दें आगे, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच। यहाँ मध्यस्थता किसके बीच में होनी है? दो गुटों के बीच में, एक परमेश्वर, दूसरा मनुष्यों के बीच। यहाँ पर बहुवचन में लिखा है, लेकिन हम इसका अर्थ एक एक अपने आप से लगा सकते हैं। परमेश्वर और मेरे बीच, परमेश्वर और आपके बीच एक बिछवाई है, मनुष्य। मनुष्य है जिसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मनुष्य है जिसने ये अपराध किया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की आज्ञा को टालने वाला मनुष्य है, परमेश्वर की आज्ञा का ठट्ठा उड़ाने वाला मनुष्य है, परमेश्वर के विषय के ज्ञान का ठट्ठा उड़ाने वाला मनुष्य है। ये मनुष्य है जिसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। और इस वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछवाई है। दो दल हमने देखे, एक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है, और दूसरा मनुष्यों के बीच बिछवाई करने वाला कितने हैं? एक ही है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम अपनी नज़र उस बिछवाई की ओर लगाएं, उस मध्यस्थ की ओर लगाएं जो परमेश्वर और मेरे, परमेश्वर और आपके बीच में मध्यस्थता कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में मैं यूं ही इंटरनेट में सर्च कर रहा था, गूगल पर गूगलिंग कर रहा था। क्या कर रहा था मैं? मीडिएटर कैसे बने, इस संसार में मीडिएटर कैसे बने, उस विषय पर मैं गूगल कर रहा था। तो मैंने क्या देखा, अगर आपको अमेरिका में मीडिएटर बनना हो तो सबसे पहले आप कोई भी विषय पर एक डिग्री अर्जित कर लें। उस डिग्री के बाद आप न्याय की शिक्षा लें, लॉ स्टडीज कर लें। उसके बाद आप किसी के पास 2 साल के लिए कम से कम एक असिस्टेंट के रूप में काम करें। और फिर चौथी बात, आप वो 2 साल या 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद अपना स्वयं का एक कंपनी चला सकते हैं। आप मीडिएटर बन गए हैं। सच में प्रियो, कितना आसान है ना मीडिएटर बनना। और आप जानते हैं इसमें सबसे रोचक बात क्या है? अमेरिका में मीडिएटर जब बनते हैं तो शुरुआत में ही सालाना $70,000 कमा सकते हैं। वाह, कितना सुंदर है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारे और परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर और हमारे बीच में जो मध्यस्थ है उसकी योग्यता क्या हो। मध्यस्थ बनने की योग्यता क्या है? यहाँ पर वचन में लिखा है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवाई है। एक ही बिछवाई है। बिछवाई या मध्यस्थ की योग्यता, सबसे पहले उसे दोनों दलों को अच्छी तरह जानना है। अर्थात यहाँ पर बिछवाई वह बन सकता है जो परमेश्वर को भली भांति जानता हो। क्या स्वर्गदूत परमेश्वर को भली भांति जानते हैं? नहीं। एफिसियों को लिखी गई पत्री 3 अध्याय 9वां वचन, स्वर्ग के प्रधानों को भी कई बातें नहीं मालूम है, परमेश्वर ने उनसे कई बातें गुप्त रखी है। तो फिर परमेश्वर को सबसे अच्छा कौन जानता है? सबसे बेहतर कौन जानता है? उत्पत्ति 1 अध्याय 26 वचन,
और परमेश्वर ने कहा आओ हम यहाँ पर जो लिखा गया है, परमेश्वर किससे बात कर रहा है? परमेश्वर उससे बात कर रहा है जो उसकी समानता में है, जो उसके तत्व का छाप है। इब्रानियों को लिखी गई पत्री 1 अध्याय 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 3, वह उसकी महिमा का प्रकाश, अर्थात प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तत्व की छाप है। अंग्रेजी में एंड ही इज द रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी एंड द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज नेचर। परमेश्वर जैसा है वैसा ही प्रभु यीशु मसीह है। एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन अर्थात परमेश्वर स्वयं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को भली भांति जानता है। परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैंने जो सुना वही तुमसे कहा। फिलिप को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या अब तक नहीं समझे? तुमने जो मुझे देखा है पिता को देखा है। पिता को जानने वाला, पिता को पहचानने वाला, पिता के साथ जो उत्पत्ति के पहले से था, कौन? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय हम पढ़ते हैं कि जो कुछ भी बना वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लिए बना, और जो कुछ भी बना है वो सिर्फ उसी के द्वारा, वरना नहीं बना। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर को जानने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ये परमेश्वर की ओर से योग्यता तो सही है, परमेश्वर की ओर से योग्यता तो सही है, फिर मनुष्य की ओर से योग्यता कैसे मिली? क्योंकि हमने देखा जो भी मध्यस्थता करता है वो दोनों को भली भांति पहचाने। आइए उस वचन की ओर जाएं। 1 तिमोथी 2 अध्याय 5 वचन ध्यान से पढ़े। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर पौलुस अपने वचनों को, अपने शब्दों को बड़ा तोल मोल कर लिख रहा है। बिछवाई जो प्रभु यीशु मसीह है वह परमेश्वर है, और बिछवाई जो प्रभु यीशु मसीह है वह मनुष्य है। वह इस संसार में आया। इस संसार में आते समय वह पिता से कुछ कहता है। इब्रानियों को लिखी गई पत्री 10 अध्याय 5 वचन, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में उतर रहे हैं, ये वो सुंदर वाक्य वचन हैं जो पिता और पुत्र के बीच में बातचीत हो रही है। और पुत्र पिता से कह रहा है एक देह मेरे लिए तैयार की है। कहाँ है वो देह? कुंवारी मरियम के गर्भ में। वो 9 महीने जो पवित्र आत्मा ने देह तैयार की, उस देह में प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। प्रभु यीशु मसीह उस देह में आए, उन्होंने जन्म लिया। प्रियो, ये काल्पनिक होगा यदि हम कहें कि प्रभु यीशु मसीह हंसते हुए जन्मा, कभी नहीं रोया, एकदम संत की तरह जिया। नहीं, पवित्र शास्त्र के वचन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक परीक्षा को सहा, हर एक दर्द को सहा, हर एक दुख को सहा। यीशु रोया। यही तो सबसे छोटा वचन है पवित्र शास्त्र में। जब लाजर मरा, यीशु रोया। यीशु आनंद मनाया। यीशु ने हर वो विषय जो हम, मैं, आप सहते हैं मनुष्य के रूप में, वो सब कुछ सहा, लेकिन पाप से अनजान था। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रीति से मनुष्य बनकर इस संसार में आया। मनुष्य की रीति में वह जिया,
और कलवरी के क्रूस पर मरा। उसके बहाए हुए लहू के द्वारा हम मोल लिए गए। अब हम प्रभु के हैं, प्रभु के दास हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें मोल लिया है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, परमेश्वर को जानता है। प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है, मनुष्य को जानता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ज़रूरत को जानता है। क्या? कि मनुष्य जो पापी है वो प्रायश्चित करे। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की ज़रूरत को जानता है। क्या? कि मनुष्य को उद्धार करता चाहिए। प्रभु यीशु मसीह वो मध्यस्थ बना ताकि वह पिता की इच्छा को पूरी करे, अर्थात मनुष्य के लिए वह प्रायश्चित ठहरे और मनुष्य की उस ज़रूरत को पूरी करे, अर्थात मनुष्य के लिए वह उद्धार करता बने, मनुष्य के लिए वो उद्धार बने। प्रभु यीशु मसीह वो एक मध्यस्थ ठहरा। उस मध्यस्थ की ओर देखते हुए पौलुस ने इस फिलेमोन को पत्रिका लिखी कि हे प्रिय फिलेमोन, मैं तेरे और उनेसिमुस के बीच में मध्यस्थ हूँ, जैसा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और हमारे बीच में है। उनेसिमुस को त्याग मत, उसे अपना ले। आइए प्रियो, प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, आपने हमें उत्पत्ति के पहले ही चुन लिया। आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया। प्यारे प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आपके साथ मध्यस्थता करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। इस जीवन के लिए धन्यवाद, आपकी सभी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 098925807744। फिर एक बार 098925807744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwg.b.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।